हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 21 करने जा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग, है ना। क्या करने वाले हैं? गाउस के नियम के अनुप्रयोग करने वाले हैं दोस्तों। और प्यारे बच्चों, एक बात फिर से बता दे रहे हैं, हम लोग 2025 बोर्ड एग्जाम साथ साथ में जेई और नीट को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो दोस्तों, इस लेक्चर का जितना सारा ये 21वां लेक्चर है मेरे भाई। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत बड़ा सर चैप्टर है। हाँ भाई, चैप्टर बड़ा है। ठीक है, एकदम बिंदास लगे रहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों और दीदी लोग। तो चलिए भैया, हम लोग हेडिंग लिखते हैं। सबसे पहले हम लोगों का हेडिंग जो है ये है मेरे प्यारे बच्चों, आवेशित आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग आवेशित गोले की बात कर रहे हैं। और इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था दोस्तों, क्या इससे पहले हम लोगों ने देखा था बेलन। बेलन के कारण, है ना, एक होता था ठोस बेलन, खोखला बेलन। तो आइए सबसे पहले हम लोग गोले को समझते हैं। गोले मेरे प्यारे बच्चों, गोले की अगर बात करें तो गोले दो प्रकार के होते हैं। एक होता है खोखला गोला, थोड़ा सा इसको आगे ले लेते हैं, ठीक है। एक होता है खोखला गोला या फिर पतला गोला। क्या बात कर रहे हैं सर। हाँ भाई, एक होता है खोखला गोला और दूसरा पतला गोला। अगर दूसरी ही बात करूं तो होता है ठोस गोला। ठोस गोला, एक गोला का होता है, बल फुटबॉल जैसा होता है। हाँ भाई, फुटबॉल जैसा ही होता है गोला। तो अब ये खोखला गोला जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, याद रखना। पहला अगर बात करूं, पहला नंबर, ध्यान दे दो भैया, ध्यान नहीं दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। पहले की बात करूं तो एक होता है चालक चालक खोखला गोला, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत रोधी, सॉरी चालक, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं चालक खोखला गोला, या फिर हम लोग इसको धात्विक धात्विक खोखला गोला बोलते हैं, ठीक है। दूसरका की बात करूं तो दूसरका क्या है सर? चलिए आओ समझ लो भैया। दूसरा जो होगा अचालक अचालक खोखला गोला, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे विद्युत विद्युत रोधी खोखला गोला, या फिर इसी को बोलेंगे परावैद्युतांक परावैद्यु परावैद्युतांक खोखला गोला, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ठोस गोला। एक होता है चालक चालक ठोस गोला, और दूसरा होता है अचालक ठोस गोला। एकदम अच्छा से डिस्कस करने वाले हैं भाई। फिजिक्स देखिए भैया, फिजिक्स हार्ड है नहीं। अगर आप सोच रहे फिजिक्स हार्ड है तो आप समझ लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है पर आपको समझाने वाला समझा नहीं पा भाई। फिजिक्स जो होता है ना, एंटरटेनमेंट सब्जेक्ट होता है। जितना मजे से इसको पढ़ोगे ना, आप किसी सब्जेक्ट को इतना मजे से नहीं पढ़ पाओगे।
बहुत मजेदार सब्जेक्ट है भैया, एकदम इजी। पर क्या है ना, बच्चा लोगों को यही हार्ड लगता है। क्यों लगता है, कारण तो अभी बता दिए मेरे भाई लोग। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर चालक खोखला गोला का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या फिर आप कहें ये तीनों, ये तीनों में जो होता है ना दोस्तों, आवेश जो होता है इसके सरफेस पर, तो यहां पे लिख देते हैं। लिख देने से क्या होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये चालक खोखला गोला एगो लिखते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। चालक खोखला गोला, ठीक है, काम है। अचालक खोखला गोला, अचालक खोखला गोला तथा चालक ठोस गोला, चालक ठोस गोला का गुण समान होता है। ठीक है, गुण क्या होता है भाई, समान होता है। तथा आवेश, आवेश इसके पृष्ठ पर उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरे की अगर बात करूं तो अचालक ठोस गोला, ये अलग है भाई। ये तीनों का जो देखेंगे गुण समान है, और सभी में क्या होगा, आपके आवेश जो होगा पृष्ठ पर उपस्थित होगा। पर अचालक ठोस गोला जो होता है, अचालक ठोस गोला में आवेश पूरे आयतन में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, अब आइए इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। तब तक लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। तो चलिए भैया मिटा ही देते हैं, है ना। चलो मिटा दिए सर, हाँ मिटा दिए भाई। अब आ जाओ, देखिए यहाँ पे लिखते हैं कुछ हेडिंग ठो या क्वेश्चन जो भी बोलो। अरे भाई ऐसे क्यों करते हो आप लोग। चलो यहाँ पे देखते हैं। लिखेंगे एक समान, देखो आवेश जो होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब एक समान रूप से आवेशित होगा। एक समान रूप से आवेशित, हाँ, एक समान रूप से आवेशित ठोस, सॉरी, चालक ठोस गोले, या फिर यहां पे समान बात किए थे ना, या फिर आप लिख सकते हैं चालक खोखले गोले, या फिर हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों अचालक, अचालक खोखले गोले के कारण, कारण विद्युत क्षेत्र, क्या विद्युत क्षेत्र। चलो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता या विद्युत क्षेत्र एक ही बात है। थोड़ा सा गर्मी है दोस्तों, बहुत ज्यादा गर्मी है, कोई चीज काम ही नहीं करता इस गर्मी में, क्या बोलूं भाई मेरे भाई लोग और दीदी लोग। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए भैया, और किसी का नहीं।
चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया। तो क्या कह रहा है, एक समान रूप से आवेशित चालक ठोस गोले बना लो। एक चालक ठोस गोले, अरे भाई थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। हाँ ठीक है, दिख जा रहा होगा ना, दिख रहा होगा, लग तो रहा है दिख रहा होगा। चलो, और नहीं तो एक थोड़ा सा मिला ही लेते हैं। ठीक है, आ जाओ भैया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक ठोस गोला बनाते हैं या खोखला गोला, जो भी बोलो। चलो चलो रे। हम्म हम्म हम्म, हाँ, थोड़ा बड़ा बनाइए ना सर, इतना छोटा बनाएंगे तो फिर हम लोग कैसे दिखेंगे। हाँ भैया, देख लीजिए ना। हो गया, अच्छा दिख रहा है। हाँ सर, बड़े मस्त दिख रहा है, बड़ी मस्त दिख रहा है सर, बड़ी मस्त दिख रहा है। चलो हो गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, चालक ठोस बोले तो कहाँ पे भाई आवेश कहाँ वितरित होगा, एक समान रूप से आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित होगा, इसके पृष्ठ पर वितरित होगा। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि सर प्लस आवेश क्यों ले रहे, भैया माइनस भी ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो आपकी मर्जी। बस माइनस ले लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन खाली चेंज हो जाएगा। तो ये मान लीजिए हम यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए क्या निकालना है, क्यू आवेश के कारण। तो ये सेंटर है मान लो, यहाँ पे हमने क्यू चार्ज एक समान रूप से वितरित किया। अब यहां से यहाँ के बीच का डिस्टेंस अपन आर ले लेते हैं। क्या ले लो, आर ले लो। यहाँ पे क्यू का मान जो होगा, यहाँ पे आवेश तो है ही नहीं, आवेश है क्या, नहीं है, क्यू मान लो नहीं, क्यू यहां मान लेते हैं। और ये क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो होगा, ये तो सबको पता है। चलो भाई अंदर निकालते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे इस बिंदु P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कहां पे, रुकिए इसको डालें, या बिंदु O, ठीक है बिंदु O, किस डिस्टेंस पर, हमने बोला ये आर डिस्टेंस पर बिंदु P पर हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या करिए, अंदर एक गाउसियन सरफेस बनेगा, गोल ही बनेगा, ठीक है भाई। ये रेडियस अगर आप देखो तो ये रेडियस आर है, और यहाँ पे गाउसियन सरफेस जो बना, इस गाउसियन सरफेस का रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। लाइट फिर गड़बड़ करना है, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड मेरे भाई, लाइट को ऑफ ही कर देते हैं इसको, ये दिक्कत कर रहा है। चलो हो गया ना, अब दिख रहा है ठीक ठाक, देख लेते हैं। हाँ ठीक है दिख रहा है, खराब नहीं दिख रहा भाई। चलो, तो हमको अंदर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना। अब भैया निकालते हैं। चलो पहला नंबर लिखेंगे, गोले ठोस गोले चालक चालक ठोस गोले, हाँ गोले के अंदर अंदर किसी बिंदु पर क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे लिखेंगे केंद्र ओ से हाँ आर दूरी पर, अरे यार आर दूरी पर, हाँ आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र P, या इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ मत लिखिए, आप डायरेक्ट ये अंदर जब निकालोगे तो ये आर, देखिए ये आर जो है ना, इस कैपिटल आर से क्या है छोटा, ये आर तो मान लीजिए स्मॉल आर है, और ये कैपिटल आर है, तो बड़ा कौन है, बड़ा आर है, और छोटा कौन है, छोटा आर है। तो यहां लिखेंगे आर लेसर देन आर, ये चीज है। तो गाउसियन सरफेस कैसा है दोस्तों, तथा, हाँ लिए लिख देते हैं, तथा गाउसिय पृष्ठ, क्या, गाउसिय पृष्ठ एक गोले के रूप में
है। किस रूप में है? एक गोले के रूप में है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये गाउस पृष्ठ एक गोले के रूप में है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लागू करेंगे गाउस का नियम। तो गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, बोलो, गाउस के नियम से हम लोगों ने पढ़ा है फाई इज इक्वल टू क्या भाई? क्लोज इंटीग्रल ई डीए, ई डीए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे गाउस का नियम। तो देखिए भैया, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी मिलेगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी मिलेगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी मिलेगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी मिलेगा। या फिर यहां देखें तो पृष्ठ पर यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा यहां पे भी वही मिलेगा, यहां पे भी वही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? तो आप देखिए, ये जो है ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इस पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत है ना, पृष्ठ के लंबवत एरिया वेक्टर होता है। और एरिया वेक्टर भी आप जब देखोगे तो एक दूसरे के समांतर जा रहा है या एक दूसरे के अनुदिश जा रहा है। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, अब चलो इसको लगाते हैं। फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा होगी। और थीटा का मान कितना लेना है दोस्तों? 0 लेना है। तो आप एक काम करो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लो। तो फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री का मान 1 कॉस 0 डिग्री ना, तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? बोलिए प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। अब देखो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने के कारण, यानी अचर होने के कारण कहीं बदल नहीं रहा है, इसको बाहर ले आओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बाहर ले आया तो यहाँ आया डीए। अब डीए का इंटीग्रेशन आप हमको बताओ, ए हो जाएगा ना, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए। और गाउस के नियम से हम लोगों ने पढ़ा है कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है। यहाँ पे आ गया क्यू ए, हुआ ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्यू अपन आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, जबकि हमको पता है अंदर चार्ज क्या है? 0 है। तो यहाँ पे आ जाएगा Q इज इक्वल टू 0, यहाँ लगा दो 0 जी, तो यहाँ पे हो गया 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। 0 से कर दो गुना भाग, जो भी करना है, बराबर क्या आ जाएगा? 0। क्योंकि हम 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा कॉपी करो फिर बाहर देखते हैं, है ना। अंदर में क्या निकला? अंदर 0 निकल गया। अब हम लोग बाहर देखते हैं मेरे भाई। चलिए, ले लिए, मिटा दूं? हाँ मिटा दीजिए सर, एकदम आराम से मिटा दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दे मेरे भाई लोग, मिटा देते हैं। अब हम लोग बाहर देखते हैं, ये कंप्लीट अभी हुआ नहीं है, ठीक ना। अब बाहर भी देख लो। चलिए रुकिए, इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, ये ठीक है इधर। अरे भाई भाई लोग क्या करें, इस साल की गर्मी जो है ना, जानलेवा गर्मी है भाई। उसके बावजूद भी आप लोगों के पास टिके हुए हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। मतलब सर का सपना ही कुछ अलग। सर का सपना है दोस्तों कि मेरे जैसे गरीब बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। ठीक है भैया, ये मेरा यही सपना है और कोई सपना ही नहीं है। चलो भाई, अब यहां पे हम लोग देखेंगे, यहां पे यदि देखेंगे तो ओहो बाहर ना लिखेंगे पॉइंट में 2 लिखेंगे, चालक या खोखले लिख सकते हैं, जो लिखना, चालक ठोस गोली के बाहर, हाँ, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले चालक ठोस गोले के बाहर, सबसे पहले एक ठोस गोला बना लो। यहां से इसका डिस्टेंस r है सेंटर से। अब क्या है, यहां तो हमको पता है कि आवेश जो होगा पृष्ठ पर, चालक ठोस गोला है तो पृष्ठ पर आवेश वितरित होगा एक समान रूप से।
और जब एक समान रूप से वितरित होगा तो इसमें 1 मीटर लेंथ में इसमें आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व को हम लोग बोलते हैं सिग्मा, और सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन मीटर स्क्वायर। यानी 1 मीटर स्क्वायर में जितना आवेश होगा उसे पृष्ठ आवेश घनत्व कहेंगे 1 मीटर स्क्वायर में। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हमको क्या करना है भाई, बाहर बोल रहा है कि बिंदु O से R डिस्टेंस पर, स्मॉल r या x कुछ भी ले सकते हैं, बिंदु P पर, कहा बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। बोल सर ये तो सर गड़बड़ा गया फिगर से है। नहीं गड़बड़ाएगा भाई, ये बिंदु P पर R डिस्टेंस, तो ये बाहर जब बोलेगा भाई तो अंदर से तो कोई लेना देना नहीं है, बाहर ही देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप देखिए, ये R जो होगा स्मॉल r से छोटा हो जाएगा। अतः बोलिए गाउस पृष्ठ कैसा है, गाउस पृष्ठ भी गोल है। तो चलो गाउसीय, अतः गाउसीय पृष्ठ गोले के रूप में है। किसके रूप में, गोले के रूप में है। अब बताओ इस प्लस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाते हुए दिखाई देगा ई, हम गाउस का नियम डायरेक्ट यूज करेंगे। अब एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर भी मेरा इसी डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देगा डी। मतलब थीटा की बात करूं तो थीटा 0। चलो सर यहां फिर हमको निकालना, मान लीजिए यहां भी निकालना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये, एरिया वेक्टर ये, डी है। देखिए भैया समान रेडियस होने के कारण, समान त्रिज्या होने के कारण हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड समान निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल को ऐड कर देंगे एक साथ, गाउस का नियम में वही ना करते हैं, टोटल को ऐड कर देंगे, और टोटल को ऐड कर देना मतलब इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए गाउस के नियम से उपयोग करते हैं, गाउस के नियम से बोलो, फाई इज इक्वल टू आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए। ठीक है, और फाई इज इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू रखिए देते हैं, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। और यहां पे आ जाएगा आपका क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। थीटा कितना यूज करना है भाई, थीटा तो 0 डिग्री, हर जगह 0 डिग्री हो रहा है, तो थीटा हम लोगों को 0 डिग्री ही यूज करना है ना। आप कुछ मत सोचिए, सोचना मेरा काम है, आप लोग ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे समझो क्यू, आगे तो करेंगे, पहले इस क्यू का वैल्यू रख लेते हैं, हमको देखना कहां तक, यहाँ पृष्ठ तक। तो क्यू सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बटे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया, एरिया इधर ले लूं तो क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। अब क्यू का वैल्यू, एरिया आर डिस्टेंस, गोले का एरिया क्या होता है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। चलो यहां रख दो, क्या हो गया सिग्मा, इसलिए सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहां आ गया आपका सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट। और भाई इस तो ई तो हो गया क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, ई हर जगह इक्वल होने के कारण ई को बाहर निकाल लिए, तो ई इज ई क्लोज इंटीग्रल डी ए हुआ। ओके सर, अब इसको लिख लेते, सिग्मा इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर बटे एप्सिलॉन, डीए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई ए। अब ई एरिया किसका हो जाएगा, इसका एरिया ले लेना है, तो यहां आ गया ए, इधर ले आते हैं, तो ई इज इक्वल टू आ गया सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटे
एरिया नीचे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और ए का वैल्यू अगर देखूं तो सिग्मा इंटू 4 पाई r² बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई r का स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा गोला का लेना है एरिया ठो। अब 4 पाई और 4 पाई कैंसिल, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल गया, सिग्मा r² बटे एप्सिलॉन नॉट r²। यहां देखिए भैया, आर तो कांस्टेंट, कैपिटल आर क्या है, कांस्टेंट है, सिग्मा तो कांस्टेंट है ही, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है ही, मतलब अगर बात करूं तो ये जो हो जाएगा ई इनवर्सली 1/r² का प्रोपोर्शनल है, ये चीज आ जाएगा ना। अगर अब देखो यहां समझ, मान लीजिए भाई, मान लीजिए ये एकदम स्ट्रेट दिख रहा है, तो मान लीजिए Q एक बिंदु आवेश है। अगर आप Q को बिंदु आवेश कर दोगे, Q को क्या कर दोगे, बिंदु आवेश, तो कुछ नहीं, ध्यान दीजिए, यहीं से चल देंगे। Q अगर बिंदु आवेश है, यदि Q बिंदु आवेश हो तो E बराबर क्या आ जाएगा, रुको, E तो ऐसे नहीं लगा सकते ना, यहाँ पे अब देखो Q बटे एप्सिलॉन नॉट, यहीं पे रखो Q बटे एप्सिलॉन नॉट इनटू, आप डायरेक्ट ये वाला ले लीजिए E A, और A का वैल्यू क्या 4 पाई r², तो E निकालेंगे क्या आ जाएगा, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। यहां भी अगर आप देखोगे, यहां भी तो E जो है इनवर्सली r² का प्रोपोर्शनल है। ठीक है भाई, ये चीज है ना, देख लीजिए, क्या दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप दिक्कत आपको लग रहा है भाई तो कमेंट जरूर कीजिए, पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो भैया स्क्रीनशॉट ले लो तो मिटा देते हैं। चलिए ले लिए, कोई दिक्कत है, नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्राफ फिर बनाएंगे, लेकिन एक बार पृष्ठ में भी तो निकाल के देख लेते हैं। अगर मान लो जी, तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, चालक ठोस गोले के पृष्ठ पर, हाँ पृष्ठ पर, चालक गोले के पृष्ठ पर निकालते हैं, सरफेस पर। तो ये चालक गोला हो गया, ये रेडियस r है, चलो यहाँ पे आवेश वितरण ये है, ठीक है, सिग्मा मान लो। तो भैया अब हमको सरफेस पर निकालना, तो यहीं पे हमको एक गाउसियन सरफेस भी खींचना होगा, इसका डिस्टेंस r है, तो यहां याद रखना r जो है कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, और गाउसियन सरफेस देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, और यहाँ पे एरिया वेक्टर हो गया, हुआ कि नहीं, क्योंकि प्लस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे जाते हुए दिखाई देगा, और सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक एरिया वेक्टर होता है, तो थीटा कितना आ जाएगा, 0। भाई उतना कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, यहां लिख लीजिए गाउसियन, अतः गाउसियन पृष्ठ गोले के रूप में, ठीक है, गोले के रूप में, कोई दिक्कत है भैया, नहीं है। तो भैया अब यहाँ पे r बराबर r², तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट यहां रख दो ना, r², ये दोनों इक्वल है, तो सिग्मा अपन r का स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट अपन r², एप्सिलॉन नॉट अपन r² कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। क्या घबराना सर, कुछ भी नहीं है ना, कैंसिल आउट, तो सिग्मा अपन r²। अब हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं प्यारे बच्चों, उसके बाद आगे देखेंगे जो होगा, ठीक है, कोई बात नहीं सर। चलो भैया ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ बड़ी
अच्छा लगेगा, समझो पहले। सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस और दिखाना है, मैग्नेटिक सॉरी आपका डिस्टेंस ये है, क्या डिस्टेंस ये। यहाँ पे एक आप एक काम करो, एक इमेजिन करो और एक गोला बना डालो। तना खराब खींच रहे सर, खींचे इतना चे ना, ये कटी अच्छा नहीं दिख रहा। अबरी दिख रहा है ना, अबरी नहीं दिख रहा है, और तो कैसे दिखेगा? एकदम लग रहा सेम है। ये आर, क्या आर बॉर्डर वाला, इधर हो गया अंदर, इधर बाहर। ठीक है भाई। अब देखो जी, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद रखना ये क्या है, काल्पनिक गोला हमने बनाया ग्राफ समझाने के लिए। अब हमने क्या देखा, फर्स्ट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी जितना ज्यादा लेकिन सरफेस तक, उसके बाद नहीं, केवल सरफेस तक, कि जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र बढ़ते जा रहा है। मतलब ये, चलो ये हो गया, यहाँ ये हुआ। और दूसरा ये है ई समानुपाती आर, और आर बटे एप्सिलॉन सॉरी ई समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसका मतलब जितना ज्यादा दूरी बढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र उतना घटते जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र ये घटते गया, और एक समय आएगा जहां पे शून्य हो जाएगा, कहां, इन्फिनाइट में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, कहा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, ये है हम लोगों का ग्राफ मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, आगे देखेंगे, उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।